लाख जतन और हुकूमती इक़दामात बेसूद। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत कम ना हुई, फ़ज़ा बदस्तूर मुज़रे सेहत। लाहौर आज भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI 398 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदगी वाले शहरों में पहले नंबर पर। स्मॉग और धुंध की वजह से मोटरवे के कई सेक्शन बंद करना पड़े। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोला गया। धुंध से सियालकोट एयरपोर्ट शदीद मुतासिर। 3 परवाजें मुतबादिल उतारी गईं। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर की 55 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताख़ीर का शिकार। भक्कर में हादिसात के बाइस 8 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर और मुल्तान में स्मोक इंतहाई खतरनाक, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। दोनों अजला में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मरी के सिवा पंजाब भर में स्कूल 24 नवंबर तक बंद। लाहौर और मुल्तान में आइंदा जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन। रेस्टोरेंट दोपहर 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। 4 से रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले भी लग सकता है। अगले इतवार तक तामीरात पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक 24 नवंबर तक होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है 10 साला रोड मैप ऑफ स्मोक मिटिगेशन प्लान पंजाब बना दिया। स्मोक के खात्मे के लिए पॉलिसी सेक्टोरल होना है। पंजाब में मुकामी टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा। झेलम और गुजरखान में सीड क्लाउडिंग के जरिए मसनूई बारिश। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। माहिरीन के मुताबिक दोपहर 2 बजे सीड क्लाउडिंग की गई। चंद घंटों बाद बारिश हुई। लाहौर में भी सीड क्लाउडिंग के जरिए बारिश का कवी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा माहिरीन की मेहनत, लगन और काबिलियत से पंजाब ने नई तारीख रकम की। DG मेट माहिर साहिबजादा खान का कहना है मसनूई बारिश का मकामी तजर्बा कामयाब रहा। मजीद शहरों में आजमाइश का रास्ता हमवार हो गया। मुल्क की हसीन वादियों का हुस्न मजीद दोबाला होने लगा। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहती मकाम मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कागान का हुस्न भी निखर गया। ग्रेस और सरगन वैली में 1 फुट बर्फबारी। वादी रिपा के पहाड़ों पर 6 इंच तक बर्फ। नारान, सिरिपाय, झील सैफुल मुलूक, बाबूसर टॉप और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। बालाकोट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिजर यासीन में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक मुतासिर। केल, कैरन, नीलम, लवात, कुंडल शाही। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान और मुज़ाकरात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मस्बत रहे। कई शोबाजात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाने की ज़रूरत है। मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है हुकूमत टैक्स ना देने वाले शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों के किरदार को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF का वफ़द साल 2025 की पहली तिमाही में पाकिस्तान आएगा। इमरान खान साहब आए, उसने सब कुछ डबो दिया। बहुत बुरे इकनॉमिक हालात में हुकूमत ने बागडोर संभाली है। मुझे यकीन है कि अगर ये खलल ना डाला जाए तो इंशाअल्लाह ये मामला फिर ठीक हो जाएगा। यही तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DG थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। मेरे ख्याल है बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। बानी PTI ने अपने दौर में क्या काम किया जिस पर लोग इनके लिए बाहर निकले। बानी PTI ने पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने बाजवा और फैज़ के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। अदलिया से साजबाज करके मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। ये किस बात का ताना देते हैं। 3 बार के वज़ीर आज़म को जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई है।
हमला केस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म तीसरी बार भी टल गई। बानी पीटीआई समेत तमाम 125 मुल्जिमान के खिलाफ समात। उमर अयूब, शेख रशीद, शेरी मजारी, अमजद नियाजी की बरियत दरख्वास्तों पर दलाइल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा 102 मुल्जिमान के वकला ने वकालतनामे ही जमा नहीं करवाए। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त दे दी। शाह महमूद कुरैशी को भी लाहौर से तलब किया गया था। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिहा 9 मई GHQ हमला केस की समात की। 24 नवंबर को एहतजाज जरूर करेंगे, तैयारियां जारी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई के लिए आज अदालत आया हूं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है बानी पीटीआई के साथ दोस्ती है, 24 नवंबर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। IMF क़यामत ढाने वाला है, कौम महंगाई की चुंगल में जकड़ी गई है, मुल्क में इस्तेहकाम चाहता हूँ। बुशरा बीबी की तहरीक इंसाफ के पेशावर इजलास शिरकत। पर्दे के पीछे से पार्टी रहनुमाओं से पहली बार खिताब किया। 24 नवंबर को हर MNA और MPA को कम अज कम 5000 कारकुन साथ लाने का टास्क दे दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान असेंबली, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदारों को एहतजाज के रोज वीडियो बनाने की हिदायत। एहतजाज के अखराजात अरकान असेंबली, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदार बर्दाश्त करेंगे। मोनी सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समात। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली GIT के सरबराह तलब। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने बताया परवेज सलाही तशवीशनाक बीमार नहीं है। मोनी सलाही समेत दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदाद कुर्की के दौरानिए में तौसी पर रिपोर्ट जमा कराई जाए। मजीद समात 28 नवंबर को होगी। हुकूमत का 30 नवंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे रहेगी। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात, टैक्स शॉर्टफॉल, बैरूनी फाइनेंसिंग IMF का बुनियादी मौजू रही। आलमी इदारे का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी में ताख़ीर पर इज़हार तशवीश। रोज़नामा एक्सप्रेस में शाया रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने गैस के सर्कुलर डेट को मसला करार दिया। कौमी मालियाती पैकेट पर अमल दरामद में भी खामियों की निशानदेही कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आने पर भारत आग बगोला। मनफी हथकंडों पर उतर आया। भारत का ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर शामिल करने पर नाजायज़ एतराज़। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी टूर और शेड्यूल ICC का मंजूर करदा है। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। ICC खुद रूट और शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे एतराज़ कर सकता है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट फाइनल होने के बाद कभी तब्दील नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत पर डेडलॉक बरकरार। ICC ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। ज़राए के मुताबिक ICC वजाहत से मुतमिन ना हुआ तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने का कहा जाएगा। भारतीय टीम के इनकार पर रैंकिंग में 9वें नंबर पर मौजूद श्रीलंकन टीम को शामिल किया जा सकता है। उधर भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। दावा किया हाइब्रिड मॉडल से इनकार पर भारत इवेंट की मेज़बानी की पेशकश करेगा। पाक भारत मैच ना होने पर ICC ब्रॉडकास्टर्स को ज़र तलाफी देगा। भारत से आई स्मॉग ने चैंपियंस ट्रॉफी को भी लपेट में ले लिया। हर गुजरते दिन के साथ यकीनी बढ़ने लगी। ICC ने पाकिस्तानी खत का 3 दिन बाद भी जवाब ना दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक PCB जवाब मिलने के बाद आइंदा कलाही अमल तश्कील देगा। ICC के पास भारत की तहरीरी माजरत मौजूद ना होने का खदशा। PCB भी मुकम्मल टूर्नामेंट मुल्क में कराने के मौके पर कायम। कानूनी जंग के लिए बाज़ आला हुक्काम के लंदन में मारूफ वकला से सलाह मशवरे।
पीसीबी का वुमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान निदा डार समेत 6 क्रिकेटर्स फारिग। आलिया रियाज, अनुषा नासिर, ईमान फातिमा, शवाल जुल्फिकार और सिद्रा नवाज को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 16 वुमेन क्रिकेटर्स को माहाना मुआवजा मिलेगा। ए कैटेगरी में कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर मुनीबा अली शामिल। सादिया इकबाल, नशरा सिंधु बी कैटेगरी का हिस्सा। डियाना बेग और उमायमा सहेल की सी कैटेगरी। गुल फेरोजा, गुलाम फातिमा, नजिया अलवी, रामीन शमीम डी कैटेगरी में शामिल। सदफ शम्स, अरूब शाह, तस्मिया रुबाब, तूबा हसन और उम्मेहानी भी डी कैटेगरी में शामिल। पीसीबी का कहना है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना पाने वाली क्रिकेटर्स खेलने के लिए दस्तयाब होंगी। पाक फौज का एक बार फिर बानी पीटीआई से मुज़ाकरा से इनकार। साफ कह दिया बानी पीटीआई से किसी किस्म की डील नहीं होगी। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर की थी। बरतानवी अखबार ने रिपोर्ट में मजीद कहा, बानी पीटीआई चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए फौज से डील की कोशिश की थी। गार्डियन के एक सवाल पर बानी पीटीआई का कहना था, गिरफ्तारी से अब तक इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से डील का ख्वाह हूं।